अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास क्लास 9th AQUB का प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो है पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें इन्होंने डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स दोनों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए न्यूमेरिकल बनाया है और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। डायरेक्ट ही हमसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और बैड डेट्स एक्सपेंस की एंट्रीज इसमें मांग रहे हैं। तो उन एंट्रीज को कंप्यूट करने के लिए उन्होंने हमें ये डाटा दिया हुआ है, ये पूरा डाटा है। नीचे इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बोल दिया है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ ईयर 2008 यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। 2018 का आपको डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की एंट्री बनानी है। अब देखें हमारे पास डेप्रिसिएशन निकलता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, बैड डेट्स निकलता है हमारे पास रिसीवेबल का। तो इन्होंने हमें ऊपर फिक्स एसेट का डाटा दिया हुआ है, 2018 दिसंबर 31 का डाटा है डेप्रिसिएशन निकालने से पहले का। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन अभी इन्होंने कंप्यूट नहीं किया। तो फर्नीचर की कॉस्ट गिवन है 6 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000 फर्नीचर का जो गिवन है ये प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है, प्रीवियस ईयर्स का 2018 से पहले मतलब 17-16 वगैरह। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने दी हुई है, उसकी कॉस्ट 10 लाख है और उसका पुराना डेप्रिसिएशन 3,60,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल 80,000 है और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 7,200 है। तो इस तरीके से और सेल्स रेवेन्यू इन्होंने 8,60,000 हमें दी हुई है। ये कह रहा है कंपनी की जो पॉलिसी है फिक्स एसेट से मुतालिक और करंट एसेट से मुतालिक वो ये है। अब ये मेन बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालो और 10% रेट लगाना। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालो और 20% जो है वो आप रेट लगाना। और जो बैड डेट्स है वो एस्टिमेट सेल्स पर करेंगे, यानी रिसीवेबल पे परसेंटेज नहीं लगा रही है। अभी तो हमने आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो भेजी थी, उसमें हमने परसेंटेज रिसीवेबल पे लगाई थी। और जब परसेंटेज ट्रेड रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल पे लगे तो बैलेंस शीट अप्रोच होती है, उसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हम एडियलाइज करते हैं। इन्होंने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऊपर दिया हुआ है। सेल्स पर अगर परसेंटेज लगे तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ना ऐड होता है ना लेस। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इन्होंने हमें इन 3 एंट्रीज की जगह भी दी हुई है और यहाँ पर एंट्रीज बनानी है जस्ट आपको। अब जो कैलकुलेशन वाला काम है वो आप चाहें तो इधर भी सामने भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, रफ जगह पर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर का जो है हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। देखिए यहाँ पर आपको मैं कंप्यूटेशन बना के दिखा रहा हूँ। तो हम बना रहे हैं किसके लिए, पहले फॉर फर्नीचर, या आप रफ जगह पे कर सकते हैं काम, और अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर में एक और तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आप बनाएंगे कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड इन्होंने हमें खुद बोला है, इस मेथड से आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें। सही है, तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड इधर लगाना है। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का अपना फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आप टोटल कॉस्ट लेंगे और टोटल कॉस्ट में से लेस करेंगे स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू, और फिर उस पर आप अप्लाई कर देंगे रेट। अब रेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट रेट अप्लाई करेंगे, लाइफ आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इस वाले केस में आप देखें इन्होंने हमें फर्नीचर वाले केस में क्या कॉस्ट दी हुई है हम देखते हैं जरा। कॉस्ट चाहिए और स्क्रैप वैल्यू चाहिए। कॉस्ट दी हुई है 6 लाख, इसमें आप पूरा देख रहे हैं। फर्नीचर की कॉस्ट की भी ना 6 लाख और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई। तो फर्नीचर की हम 6 लाख कॉस्ट ले लेंगे और 6 लाख में से फर्नीचर की 6 लाख हम कॉस्ट ले लेंगे यहाँ पर, 6 लाख में से स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे जो 0 हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। अब देखिए रेट इन्होंने यहाँ दिया हुआ है 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करें
6 लाख में से 0 लेस होगा, 6 लाख ही आ जाएगा। और 6 लाख पर अप्लाई कर देंगे आप 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। देखिए 60,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो 60,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर का काम हमने कर दिया, सही। ये कंप्यूटेशन आपको करना पड़ेगा पहले, ये आप रफ में कर लें। इसके बाद ये बोल रहा है कि आप जो है देखें, इसमें दूसरा एसिड हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल लें। तो देखें हम यहाँ लिख देते हैं फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सही। फॉर प्लांट एंड मशीनरी आप इसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखें। पहले तो आप बताएं कि आप क्या कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है तो आप टोटल कॉस्ट लेंगे, और टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेट से। अब प्लांट एंड मशीनरी के केस के अंदर इन्होंने हमें कॉस्ट क्या गिवन है, इनके पास 10 लाख और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,60,000 है। आप इसमें से जो है वो टोटल कॉस्ट लेंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास है 10 लाख। 10 लाख में से एक्यूमुलेटेड लेस करेंगे 3,60,000 और इस पर रेट अप्लाई करेंगे। अब रेट कितना है डेप्रिसिएशन का, डिमिनिशिंग से इन्होंने 20% का रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब हम कैलकुलेटर्स को यूज करते हैं और डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं, सही। कैलकुलेटर अभी निकाल लेते हैं, ये आ गया कैलकुलेटर। अब आप क्या करेंगे, 10 लाख में से माइनस करेंगे 3,60,000, सही, और इस पर रेट अप्लाई करेंगे 20%, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। डेप्रिसिएशन आ गया 1,28,000, सही। तो हमारा 1,28,000 का डेप्रिसिएशन आप यहाँ लिख दें। तो दोनों के डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो गए। हमें इसकी इंट्रीज बनानी है, तो ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पे कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से की जाएगी। इसके बाद ये तो काम हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन भी निकल गया दोनों का। अब ये बैड डेट्स एस्टिमेट करना है हमें, और सेल्स पे 1% लग रहा है। तो सेल्स दिया मेरे साफ साफ बता रहे हैं सेल्स पे 1% लगा दो। 8,08,500 सेल्स है, 1% अप्लाई करेंगे, बैड डेट्स का अमाउंट आ जाएगा। और ये पुराना अलाउंस ऑफ बैड डेट जो क्रेडिट में दिया हुआ है 7,200, ये हम लेस नहीं करेंगे। अगर यही परसेंटेज ये सेल्स के बजाय रिसीवेबल पे लगाता, अकाउंट रिसीवेबल 80,000 पे, तो हम ये पुराना वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इसमें से क्रेडिट बैलेंस लेस करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम बैड डेट्स कंप्यूट करेंगे और बैड डेट्स लिखकर ये हेडिंग हमने डाल दी, और हम लिख देंगे कि हम कंप्यूट कर रहे हैं बैड डेट्स, कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, सही भाई। एस्टिमेटेड बैड डेट्स कंप्यूट करने के लिए हमारी पॉलिसी क्या है कि सेल्स पे 1%, हम यहाँ फार्मूला बना देंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस हमें निकालना है, तो हम सेल्स लेंगे और उसको 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इन्होंने हमें बोला है, अगर ये बैलेंस शीट अप्रोच होती ना, रिसीवेबल पे परसेंटेज लगती तो बात अलग होती। अब सेल्स कितनी है इधर देखें आप, 8,60,000 सेल्स है, तो आप 8,60,000 पे परसेंटेज लगाएंगे। 8,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। देखिए 8,60,000 पे आप अगर 1% अप्लाई करें तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8,600 रुपये। ये आपका बैड डेट्स हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी देख लें इसको, सही। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, 8,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 8,600। ये हमारा बैड डेट्स का अमाउंट है। अब जो तीनों अमाउंट हमारे निकले हैं 60,000, 1,20,000, 8,600,
इससे यहाँ पर एंट्रीज बनेंगी, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज बनेंगी, एक फर्नीचर की, एक प्लांट एंड मशीनरी की और एक बैड डेट्स की। आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना। अब देखिए इसमें आप यहाँ पर मैंने स्केचिंग की हुई, ये मैंने स्केचिंग इस जैसी ही की हुई, सही। आप यहाँ पर एंट्रीज बना लेंगे। कब एंट्रीज बनेंगी? ये सारी एंट्रीज साल के एंड में बनती हैं। 2018 दिसंबर 31 को एंट्रीज बनाएंगे आप। अमाउंट हमारे पास है, सही है। ये मैं एंट्रीज यहाँ बना रहा हूँ। ये आपको सिर्फ ये जर्नल में एंट्रीज बनानी थी, वो जो स्केचिंग हुई हुई। ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको अलग से करके दिखाई है ना, यही कैलकुलेशन ऊपर भी हो सकती है। मैं यहाँ से इसको वहाँ ले जाता हूँ ऊपर आपके सामने, ताकि फिर आपको जो है वो समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम एंट्री बना रहे हैं 2018 दिसंबर 31 की पहली एंट्री बन रही है, किसकी? डेप्रिसिएशन की। आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सही है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का क्रेडिट हो जाएगा, सही है। और इसमें देखें मामला ये है कि आपको यहाँ पे अमाउंट कौन सा शो करना है, जो हमने निकाला है 60,000 से आपकी एंट्री पास होगी। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाई है ना आपको, ये कैलकुलेशन आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, सही। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएं और आप यहीं पर कैलकुलेशन दिखा दें। देखें कैसे, आपको फार्मूला तो पता है। आप डायरेक्ट क्या करें, आप वही जो मैंने कैलकुलेशन की है 6 लाख माइनस 0 और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कैलकुलेशन यहाँ आप दिखा सकते हैं, सही है। ये कैलकुलेशन आपने दिखा दी। तो ये आपका काम हो गया। इधर आप नरेशन लिख देंगे क्या? टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर लिया, सही। इस तरीके से ये आपका काम हो गया। अब एक काम हुआ ही, अभी सिर्फ फर्नीचर की बनी है। आपको ये सोल्यूशन में लिखना था ना, ये इसकी कैलकुलेशन का पूरा तरीका ये है, मैंने फार्मूला वगैरह लिख के आपको बताया। दूसरी एंट्री बनेगी दिसंबर 31 को ही बनेगी, और वो किसकी बनेगी? वो बनेगी हमारी प्लांट एंड मशीनरी। देखिए यही एंट्री बनेगी, बस इसमें हमें अमाउंट चेंज करने होंगे, सही। यही एंट्री आप लिखेंगे, इसमें अमाउंट फर्नीचर की जगह पे हम क्या शो कर देंगे? फर्नीचर तो नहीं है ना, ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि जो अमाउंट आ रहा है 1,28,000 आ रहा है, आप यहाँ लिखेंगे 1,28,000। और फिर इसके अलावा आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। ये जो कैलकुलेशन हमने की है ना, ये हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की ये दिखाएंगे 10 लाख 60 के साथ, इसमें से माइनस करेंगे आप कितना? 3,60,000, और फिर इसको अप्लाई करेंगे इस पर 20%। ये 20% अप्लाई करने के बाद आपके पास ये अमाउंट आ गया। ये दूसरी एंट्री बन गई। तीसरी एंट्री एक और बनानी है आपको, और वो बनानी बैड डेट्स की। वो तो सिंपल, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप यही दिखा दे जो मैंने दिखाई है आपको। 8,60,000 पकड़ लें अमाउंट, और उस पर अप्लाई कर दें 1%। ये आपका जो है बैड डेट्स एक्सपेंस का अमाउंट आ गया 8,600, सही बेटा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ नरेशन लिख दें आप, क्या नरेशन आएगी? टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ये 3 आपको एंट्रीज बनानी थी, यही इसी तरीके से बनेगी। ये मैंने आपको जो दिखाया ना, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है मुकम्मल, कि ये कैलकुलेशन ऐसे होती है। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है तो आप रफ में पीछे कर लें, वरना जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ दिखाई है यही कैलकुलेशन काफ़ी है। ये काम जो मैंने किया है यहाँ पर, ये काम आपको इधर जनरल में करना था, यहाँ पर इस जनरल में।
इस जर्नल में वो एंट्री आपने बनानी है। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये जर्नल हमारा सोल्यूशन है, सही बेटा, ये चीज़ दिस जर्नल इज अवर सोल्यूशन, ये जर्नल यहाँ बनेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको क्या करना था, बैड डेट्स को डेप्रिसिएशन वगैरह को एस्टिमेट करना था। एंट्री फिक्स है, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी हुई है, ये भी डेप्रिसिएशन की बनी हुई है, और ये बैड डेट्स की बनी हुई है। परसेंटेजेस लगानी है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड फर्नीचर के लिए यूज हो रहा था, तो उसमें स्क्रैप वैल्यू लेस होती है, स्क्रैप वैल्यू 0 थी तो हमने 0 लेस किया, जो परसेंटेज दी थी वो अप्लाई कर दी। यहाँ पर टोटल कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पुराना जो दिया हुआ था वो लेस किया, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा था प्लांट एंड मशीनरी में, और 20% रेट दिया था वो अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने बैड डेट्स की परसेंटेज सेल्स पर लगाई और कुछ भी उसमें से लेस नहीं किया, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। सेल्स पे जब भी परसेंटेज लगेगी डायरेक्ट जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री बना देनी है आपने, सही है। तो ये हो गया हमारे पास 2019 का क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज।